मेरी आवाज आ रही है बच्चों आप सबको? यस सर। ओके, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, याद है आप सबको? हमने फॉर्म में बताया था आपको, याद है? सर फॉर्म देखें। फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में बताया था। फर्स्ट सेकंड क्लास था आपका। सबसे पहले तो आप लोगों का मैं फाइल निकाल लेता हूँ, ठीक है, जिसमें हमने सेव किया था। किसमें सेव किया था? पहले वाले, दूसरे वाले में? याद है किस नाम से सेव किया था? इंडेक्स नाम से नहीं, और नाम सेव किया था। नो सर फॉर्म देखें। आई थिंक है ना? फॉर्म सर फॉर्म। यस। यानी फर्स्ट क्लास था आपका फॉर्म का, है ना? तो देखिए हम लोगों ने फॉर्म में बहुत कुछ देखा। बेसिक एलिमेंट्स देखा था, जिसमें कि इनपुट बॉक्स देखा था कैसे करते हैं, है ना? इनपुट बॉक्स देखा था ना बच्चों? इसके बाद हमने चेक बॉक्स, रेडियो बटन, डेट देखा था, याद है? सबमिट बटन भी देखा था, रिसेट बटन भी देखा था, ठीक है। आज हम लोग सेलेक्ट वाला चलते हैं, ड्रॉप डाउन मेनू, है ना? क्या देखेंगे हम लोग, कैसे हम लोग ड्रॉप डाउन मेनू बनाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए ड्रॉप डाउन मेनू देखो कभी कि जब भी आप क्लिक करते हो तो एरो साइन में तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको विजिबल होते हैं, उसी को हम लोग ड्रॉप डाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ड्रॉप डाउन। तो देखिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रॉप डाउन के लिए। तो उसके लिए कौन सा टैग यूज करते हैं हम लोग? सेलेक्ट। क्या यूज करते हैं बच्चों? सेलेक्ट। तो देखिए पहले इसको मैं रन कर देता हूं ताकि आपको विजिबल हो क्या क्या है इसमें। ये बताया था यहाँ तक? अभी देखो इसमें हम क्या यूज करने वाले, ड्रॉप डाउन, है ना? सबसे पहले तो ये जो सबमिट और रिसेट है उसको हम क्या करेंगे, नीचे करने वाले हैं। इसके लिए क्या यूज करना है बच्चों में? BR, ठीक है। और इसको रिलोड करते हैं। देखो ये आपका आ गया। अब हमें क्या करना है, ऑप्शंस देना। कौन सा ऑप्शन देना है? सपोज कि जैसे मान लो स्टेट सिलेक्ट करना है सपोज, या डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, तो आपको ऑप्शंस होते हैं ना, कौन से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, या फिर आपने देखा होगा स्टेट सिलेक्ट करने के लिए देखा होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रॉप डाउन, जो आपने देखा होगा। तो वही चीज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, अपने फॉर्म में ऐड करने वाले हैं। कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट कमांड। तो कहाँ यूज, हम जस्ट फोटोग्राफ के बाद हम एंटर करने वाले हैं। कहाँ यूज करने वाले बच्चों? फोटोग्राफ। क्लियर है बच्चों? ओके, सो देखिए सेलेक्ट यूज करते हैं। सेलेक्ट में क्या होगा बताओ? दो चीज यूज करते हैं इसमें। एक यूज करते हैं टाइप। टाइप टू क्या होगा बताओ? सॉरी टाइप इसमें यूज नहीं, इसमें आईडी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आईडी। क्या देंगे इसमें, है ना? ड्रॉप, कुछ भी नाम दे देते हैं। क्या देते हैं? ड्रॉप। और नेम देंगे इसका। नेम क्या दे देंगे? वही मान लो सेम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? चलो ड्रॉप। कोई दिक्कत? हमने नाम दे दिया। क्लियर है? लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। उसके अलावा हमें क्या ऐड करना होगा बताओ? हमने तो ये दे दिया, नेम दे दिया, बट ऑप्शन भी तो चाहिए उसके अंदर ना। क्या चाहिए हमें? ऑप्शंस चाहिए। तो उसके लिए बच्चों हम क्या यूज करते हैं? ऑप्शन टैग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑप्शन टैग। तो देखिए ये सेलेक्ट, तो सबसे पहले तो जो टैग ओपन होगा उसको क्लोज भी करेंगे हम लोग। तो ये सेलेक्ट क्या होगा आपका? क्लोज होगा।
यहाँ तक क्लियर है बच्चों? बताओ यस और नो, एनीवन? यस सर। ठीक है, तो देखो रिफ्रेश करते हैं, कुछ चेंज दिखा आपको? हाँ चेंज तो दिखा है आपको? यस सर। लेकिन अभी छोटा है ना, कुछ कंटेंट है नहीं, बस हमने डब्बा बना दिया है, खाली डब्बा। जब उसमें कंटेंट डालेंगे तो कंटेंट के हिसाब से दोस्त क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो देखिए ऑप्शंस कुछ भी नहीं है इसमें, तो हम अब इस टैग के अंदर ऑप्शंस ऐड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? ऑप्शन ऐड करेंगे। देखो ऑप्शन टैग यूज करेंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे? ऑप्शन टैग। ऑप्शन टैग में क्या यूज करते हैं? ये भी ओपन होगा तो ये भी क्या होगा बच्चों? क्लोज होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा? क्लोज होगा। लेकिन इसमें हम करने क्या, कौन सा ऑप्शन में देना है बताओ? जैसे हमें लिखना है, एक देना है सब्जेक्ट, जैसे स्टेट के लिए मान, तो सबसे पहले इससे पहले हम स्टेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्टेट लिखना। ठीक है, सपोज हम क्या करते हैं? स्टेट। अभी देखो सेलेक्ट करते हैं, सेव किया, सिंपल क्या हम चाहते हैं? स्टेट दिखे, स्टेट में ऑप्शन है और यहाँ से हम स्टेट सेलेक्ट करते हैं। कंटेंट कुछ है ही नहीं इसमें, तो हम ऑप्शंस ऐड करेंगे। कैसे? बाय यूजिंग ऑप्शन। कितने ऑप्शंस चाहिए हमें बताओ? तो सबसे पहले इसमें हम देंगे क्या बताओ? ऑप्शंस में क्या क्या लिखने वाले? हम वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वैल्यू। कि जब हम सेलेक्ट करें, है ना, जब हम किसी भी पार्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके डेटाबेस में जहां भी डेटा स्टोर करोगे वहां पे कौन सा वैल्यू जाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसमें वैल्यू एट्रीब्यूट देंगे। जैसे पहला क्या होगा? वैल्यू। क्या होगा बच्चों? वैल्यू इक्वल्स टू, कुछ भी नहीं देंगे पहला। क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन रहेगा सेलेक्ट। क्या रहेगा बच्चों? आपने देखा होगा पहला ऑप्शन क्या विजिबल होता है? सेलेक्ट। यही होगा। अब देखो सेव करते हैं और देखो विजिबल हुआ आपको? चलो थोड़ा सा एक काम करते हैं, गैप रखते हैं इसके बीच में, थोड़ा अच्छे से दिखेगा। क्या ब्रेक इसके बाद यूज करते हैं? अब देखिए, हाँ विजिबल है सबको। देखो यहाँ पे सेलेक्ट दिख रहा है आपको? क्या ऑप्शन आया? सेलेक्ट ऑप्शन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस सर। समझ में आया सबको? किसी को डाउट है तो हैंड रेस कीजिएगा। यानी Okay. हमने बस एक ही ऑप्शन दिया, वो क्या? सेलेक्ट। जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वही आपको विजिबल होता है बाय डिफॉल्ट। क्लियर है? बट हम चाहते हैं कि जब हम सेलेक्ट ऑप्शन हो ना तो कुछ भी डेटाबेस में वैल्यू ना जाए, इसलिए हमने क्या किया? उसका वैल्यू पार्ट को क्या रखा है बच्चों? बताओ। एम्प्टी रखा है। क्यों? क्योंकि सेलेक्ट तो हमें ऑप्शन करना है ना, तो इसीलिए। अब हमें देखो, अब हम इसको कॉपी करते हैं, बार लिखने से अच्छा इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कितना दे दिया ऑप्शन? मान लो 4-5 ऑप्शन में ऐड करना है। ठीक है, अब हम पहला ऑप्शन हमने क्या दिया बताओ? सेलेक्ट दिया। दूसरा हम दे देते हैं, मान लो स्टेट में क्या होगा? जैसे सबसे पहले मान लो बिहार ही दे देता हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या दो बताओ? बिहार, यूपी, एमपी। यूपी सर, डब्ल्यूबी मान लो, क्या देता हूँ? डब्ल्यूबी। आगे और भी देना है तो और भी दे देते हैं, एक तो झारखंड। क्या दे दे? झारखंड। ठीक है, और भी ऑप्शन दे दे बच्चों बताओ। यस। एक दो ऑप्शन दिल्ली। दिल्ली को कैसे छोड़ सकते हैं? तो हमने इतना ऑप्शन दिया और सेव करते हैं। ठीक है बच्चों, सेव करते हैं। विजिबल हुआ आपको? यहाँ पे देखो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, मिले या नहीं? यस सर। और भी ऐड ऑप्शन और भी विजिबल है आपको? अब देखो मैं यदि एरो से ऊपर नीचे करूं तो ऊपर नीचे हो रहा है ना? देख रहे हो आप? यस नो? यस सर। ड्रॉप डाउन बोलते हैं इसी को। अब इसमें से कोई एक सिलेक्ट करेंगे, देखो वो विजिबल होगा, है ना? हम इसमें सिलेक्ट करते हैं झारखंड, तो झारखंड विजिबल होगा। क्लियर? लेकिन देखो बच्चों, जब हम सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू भी तो जाना चाहिए ना हमें। कहाँ पे? ये तो वैल्यू हमको विजिबल वैल्यू है, लेकिन इससे करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होगा जो हमारे डेटाबेस में स्टोर होगा। जब हम कोई फॉर्म भरते हैं, जब हम सेलेक्ट करते हैं मेल फीमेल, तो वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू जाता होगा वहां पे। जब आप प्रिंट आउट करते हो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट आउट करते हो ना, फाइनल फॉर्म, तो आपको विजिबल होता है ना स्क्रीन पे सारा। वो कैसे होता है? तो वो सारा डिटेल कहीं ना कहीं आपका सबमिट हुआ होगा, कहीं स्टोर हुआ होगा। तो जब हम यहाँ पे बिहार करेंगे तो बिहार के करस्पॉन्डिंग वैल्यू को सबमिट होना चाहिए, तो वो सबमिट वैल्यू यहाँ पे जाएगा।
उसके लिए क्या करते हैं, वैल्यू में लिखेंगे, यहाँ पे वापस सेम चीज लिखते हैं। कभी कभी 1 2 3 4 भी लिखते हैं लोग, क्या लिखते हैं, कभी कभी 1 2 3 4 भी लिखते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, एक बिहार लिख देते हैं। आपको जो शो करना है वो स्टोर कर दो, ठीक है। चलो बिहार के बाद क्या है यहाँ पे, सॉरी इसमें बिहार नहीं होगा, इसमें बिहार होगा, है ना। बिहार दे दिया, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, मतलब जब हम सर स्पेलिंग गलती हो गया बिहार का। जब हम डब्ल्यू दिस लगे तो वैल्यू क्या जाए, डब्ल्यू भी जाए। जब हम W भी। करते हैं झारखंड तो इसमें क्या जाए, जेएच, सॉरी शॉर्ट में देते जेएच, चलेगा। जब हम चाहते दिल्ली तो डीएल जाए, कोई दिक्कत, या इसको बिहार में हम शॉर्ट में क्या चाहते हैं, बिहार। क्लियर है बच्चों। तो जब हम बिहार से लेते हैं तो इसमें क्या जाए, बिहार जाए, इस तरह से। तो वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे कुछ एंटर कर रहे हैं क्या। अच्छा ये मैंने बताया था आपको कि वैल्यू वाला ऑप्शन कहाँ पर होता है, जहाँ पे कुछ हम अलग से एंटर नहीं करते, हम सेलेक्ट करते हैं केवल। जैसे मेल फीमेल सेलेक्ट करते हैं, टिक लगाते हैं, चेक बॉक्स, है ना। तो जब हम सेलेक्ट करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें स्टोर करना होता है, देन हम ओनली वैल्यू ऑप्शन यूज करते हैं, ठीक है। जब हम मैनुअली करते हैं वहां पे वैल्यू यूज करते हैं क्या, नहीं करते। कभी इनपुट बॉक्स में देखा है यूज करते हुए। तो ये चीज है। अब देखो सेव करेंगे इसको, वापस इसके रिजल्ट को देखते हैं। देखो ऑप्शन खुला आपको, कुछ चेंज नहीं, लेकिन हाँ जब हम बिहार सेलेक्ट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, बिहार जाएंगे। देखो कैसे मैं बता देता हूँ। देखो जैसे मैंने नेम इंटर किया कुछ भी एक्स सपोज, फादर्स नेम में मैंने किसी का एंटर किया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ वालों मैंने सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसा कर देता हूँ, ऐसा मैंने दिया, ठीक है, दे दिया, कोई दिक्कत। हमने मान लो मेल दे दिया, बीएससीआईटी दे दिया, कुछ यहाँ पे पटना लिख दिया, कुछ भी, ठीक है। मैं कोई फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। चलो फाइल भी सेलेक्ट कर लेते हैं, और सपोज मैंने कोई फाइल सेलेक्ट कर लिया, एक पिक ही सिलेक्ट कर लिया, यही मान लो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर लिया, क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या देता हूं मैं, यूपी दे देता हूं सपोज, क्लियर है। और जैसे मैं सबमिट बटन प्रेस करूंगा, गौर से देखो यहाँ पे कुछ विजिबल है, यहाँ पे स्क्रीन पे देखो गौर से, देखो आप जो वैल्यू मैंने दिया वही एंटर हुआ है या नहीं। देखो नाम में ये हुआ है, तो यहाँ पे देखो क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। जब मैंने बिहार सेलेक्ट किया तो क्या होना चाहिए इसका वैल्यू, बताओ। बिहार होना चाहिए था, झारखंड यूपी किया था ना, यूपी में क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, विजिबल है वहाँ पे, देखो यूपी है ना, लास्ट वही था, यूपी है या नहीं, बताओ। ये जो वैल्यू जाएगा, जो आप एंटर करते हो वो वैल्यू कहीं ना कहीं जाएगा, स्टोर होगा, ठीक है। तो इसी के लिए हमने ये लिखा था। क्लियर है बच्चों, बताइए कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। यही चीज मैंने बताया था। यहाँ तक किसी को डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो बताना, एनीवन प्लीज। नो सर। नो सर, नो एनी डाउट। और मुझे नहीं लगता सर फोटोग्राफ में साइज मेंशन करना हो तो साइज, तो वो सब चीजें हम देखेंगे जब हम लोग सीएसएस करेंगे ना। तो ये सब चीज यहाँ भी डिस्कस करें, वहां भी करें तो थोड़ा ठीक नहीं लगता है। तो हम जब सीएसएस में सारा कुछ हम लोग वैलिडेशन यूज करेंगे, क्लियर है। ओके सर। तो इस अभी बस ये आप लोग, मैं सीएसएस में इसको फिर से यूज करने वाला हूँ, क्योंकि वहां पे हम लोग बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज हमारे पास है। एचटीएमएल में लिमिटेड है, लेकिन वहां पे हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज है। तो जब वहां पे करेंगे तो हम सारे चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है ड्रॉप डाउन मेनू में। अब हम चलते हैं एक और टाइप का, एक और ड्रॉप डाउन मेनू होता है जिसको हम डेटा लिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जिसमें आप इनपुट भी कर सकते हैं और सेलेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है, इनपुट भी कर सकते हैं और सेलेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए, इसी के नीचे हम एक क्या बनाएंगे, सपोज करो स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, कोई दिक्कत, या उसके बगल में ही बनाते हैं, चलेगा। इसके बगल में बनाते हैं, तो इसके बाद जस्ट इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट। और क्या लिखेंगे बताओ, डिस्ट्रिक्ट यूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट होगा ना, डिस्ट्रिक्ट, कोई दिक्कत, ठीक होता है, ठीक है। सेव करते हैं और देखिए, सेव किया और इसको देखिए, क्लियर है यहाँ पे। और यहाँ पे हम चाहते हैं इनपुट बॉक्स टाइप का है, समझे। उसको क्या कहते हैं, डेटा लिस्ट। मतलब वहां पे आप इनपुट भी कर सकते हो और वहां पे आप सेलेक्ट भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन रहेंगे। चलिए कैसे करेंगे उसके लिए, सबसे पहले तो इनपुट बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इनपुट बॉक्स।
इनपुट बॉक्स, ठीक है। क्या होगा इसमें बताओ, लिस्ट इक्वल्स टू, क्या होगा, लिस्ट इक्वल्स टू, कोई दिक्कत। और हम क्या यूज करेंगे, देखो इसमें और हम यूज करने वाले हैं ये। हाँ, एक चीज में मैं बताना भूल गया बच्चों, किसमें, सेलेक्ट वाले में। जैसे अभी क्या है बताओ, इसमें देखो सेलेक्ट वाले में, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, इसको देखो सेलेक्ट वाले में बात कर रहा हूँ। अभी देखो जो विजिबल था आपको, वो क्या था विजिबल, क्या विजिबल था बताओ। एक बार आप एक ही सिलेक्ट कर रहे हो कभी कभी, Yes, sir. Yes, sir. तो आपको मल्टीपल सिलेक्ट करना है तो क्या करोगे, यदि आपको मल्टीपल सिलेक्ट करना है तो क्या करोगे बताओ। तो आप सिंपल क्या लिख दोगे, मल्टीपल, क्या लिख दोगे वहां पे, सिलेक्ट मिल जाएगा, क्या लिख दोगे, देखो जैसे जैसे है ना यहाँ पे, अभी देखो मैं बता देता हूँ सबसे पहले, यहाँ पे देखो अभी हम कितना सिलेक्ट कर पा रहे हैं बताओ। अब मैं कंट्रोल बटन दबाऊं, फिर भी देखो कौन सिलेक्ट हो रहा है, देखो एक ही हो रहा है, मैं कंट्रोल बटन दबा के रखा हूँ, देखो फिर भी बच्चों क्या एक ही हो रहा है यहाँ। तो हम चाहते हैं मल्टीपल सिलेक्ट करें, तो क्या होगा, देखो उसके लिए ऑप्शन हमारे पास है ये, कि हम यहाँ पे सिलेक्टेड में क्या लिख देंगे, यहाँ पे मल्टीपल, क्लियर है। और सेव करते हैं, सेव किया, रिलोड करेंगे तो देखो मल्टीपल हो गया, बाय डिफॉल्ट कितना आ गया बताओ साइज इसका। अब देखो मल्टीपल सिलेक्ट होगा, सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल दबा के, देखो हो रहा है ना मल्टीपल सिलेक्ट, बताओ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब मल्टीपल भी ऑप्शन हमारे पास है। हम चाहे तो इसके साइज को भी क्या कर सकते हैं बच्चों, इसके साइज को भी हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे ये बॉक्स में है, यहाँ पे 2 वैल्यू विजिबल हो एक साथ, 3 वैल्यू विजिबल हो एक साथ, वो भी कर सकते हैं। जैसे अभी कितना विजिबल बाय डिफॉल्ट बताओ, बाय डिफॉल्ट हमारे पास कितना विजिबल है, 4 वैल्यू विजिबल था, देखो कौन से। हम यहाँ पे लिखते हैं साइज, साइज इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ 3, क्या लिखता हूँ, सेव करते हैं, सेव किया, रिलोड करते हैं, 3 विजिबल है, यस, बट हमें 3 नहीं चाहिए ना, हमें एक ही चाहिए, क्लियर है। मल्टीपल को मैं हटा दूं, अभी मल्टीपल को मैं हटा देता हूँ, और ये साइज को भी मैं हटा देता हूँ। अब मैंने क्या बोला आपको, कि हम इनपुट बॉक्स ले लेते हैं ना, इनपुट बॉक्स, तो इनपुट बॉक्स पे चलते हैं, डेटा लिस्ट को क्या बोलते हैं, डेटा लिस्ट, हाँ डेटा लिस्ट। अब देखिए, तो डेटा लिस्ट हम क्रिएट करेंगे ना, पहले क्या करेंगे, उसके इनपुट बॉक्स के अंदर डेटा लिस्ट हम क्रिएट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, कहाँ पर है हमारा ये लिस्ट है ना, अभी इसमें हम नाम देंगे, लेकिन अभी हम नहीं देंगे, क्योंकि हमने क्रिएट नहीं किया। अभी देखो कैसा है ये, ब्लैक दिख रहा है आपको, नीचे आते हैं और इनपुट बॉक्स है, तो हम क्या करेंगे, इनपुट बॉक्स को के अंदर हम एक और लिस्ट बनाएंगे, जो क्या कहलाएगा बताओ, डेटा लिस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डेटा लिस्ट। लिखेंगे इसके अंदर डेटा लिस्ट डिफाइन करेंगे। ये ओपनिंग होगा तो क्या होगा बच्चे, क्लोजिंग भी तो होगा ना, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर क्या होगा बताओ, इसके अंदर इसका आईडी होगा, क्या होगा, आईडी क्या दे देंगे हम, सपोज जैसे आईडी में देता है डिस्ट्रिक्ट, क्या देता है, आई शॉर्ट में दे दिया, क्या दे दिया इसका आईडी डिस्ट्रिक्ट। अब हम इसके अंदर ऑप्शंस डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, ऑप्शंस डिफाइन करेंगे। तो इसी को मैं उठा लेता हूँ ऑप्शन, यहाँ से क्या कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे क्या करेंगे, उसको हम बस वैल्यू को चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं, बस वैल्यू को बच्चों चेंज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम सेलेक्ट यहाँ पे रहेगा ही पहला, दूसरा हम क्या करते हैं, जैसे मालूम है दीजिए पटना, ठीक है, इसके बाद मैंने दे दिया सपोज, बताओ क्या दे दे, क्या घर है, और बताओ, जैसे मैं दे देता हूँ
चलो मुंगेर भी दे देते हैं। एक लाल के हसीन सपने सुने हो, कहावत है। तो मुंगेर दे दिया, और भी ऑप्शंस देते हैं इसमें। लखीसराय बोलोगे, क्या करे लखीसराय बताओ, क्या है लखीसराय, हमारा है। ठीक है, यानी ये सारा दे दिया हमने ऑप्शन। अब उसके अकॉर्डिंग वैल्यू भी चाहिए ना हमें, तो हम क्या देंगे बताओ, पटना, या मान लो हम वैल्यू ही दे देते हैं, या सपोज तो चलो पटना ही दे देते हैं। ठीक है, या मैं चाहूँ तो 01 भी दे सकता हूँ। मैं क्या दे सकता हूँ, 1, क्या कर सकता हूँ मैं 2, मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ यहाँ पे 3, यहाँ पे चाहूँ तो आपको जैसे देना है वैसे वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, सेव कर दिया। अब देखो गौर से, अब गौर से देखो, उसके अलावा क्या है, हमने बना दिया। अब क्या हमें लिस्ट यूज करना है, क्या यूज करना है, लिस्ट यूज करना है। चलो हमने ये बना दिया, वैल्यू भी दे दिया है ना, ऑप्शंस भी दे दिया। चलो ठीक है, या मैं चाहूँ तो इसको हटा भी सकता हूँ। क्या नाम है, सेव करते हैं और देखो इसका रिजल्ट। कुछ रिजल्ट दिखा क्या हमें, अब कुछ भी दिखा क्या अभी, मतलब इनपुट बॉक्स हमारा बन चुका है, ध्यान से देखो। लेकिन हमें जो हमने जो लिस्ट बनाया उसको ऐड किया क्या हमने, बताओ, लिस्ट को ऐड किया क्या हमने, नहीं ऐड किया ना। ऐड करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इनपुट बॉक्स में लिस्ट पे जाके क्या करेंगे, वो वैल्यू दे देंगे। क्या दे देंगे, PI+। क्लियर है, और सेव। दिखा आपको, ऐड हुआ, दिख रहा है आपको ऑप्शन, विजिबल है, वैल्यू भी दिख रहा है आपको, वो भी दिख रहा है। अब ऐसा भी बना सकते हो, आप चाहो तो इसको हटा दोगे ना, इस पोर्शन को देखो, इस पोर्शन को हटा दोगे आप तो भी चलेगा काम, कोई दिक्कत। इसमें मैं वैल्यू दिया है क्या, बताओ हमने, कुछ भी नहीं दिया है, तो आप इसको हटा भी सकते हो। देखो जैसे ये है ना, तो हटा भी सकते हो, तो अगर हटा दोगे ना, तब में से ये हटा दोगे तो भी काम। एक मिनट, क्या करते हैं यहाँ पे, ये क्या था, दिया था कि नहीं हमने, एक मिनट और बात करते हैं। चलो एक काम करते हैं इसको, चलो ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं क्या, सेलेक्ट दे देते हैं। यहाँ पे क्या देते हैं, सेलेक्ट। कोई दिक्कत, इसका कोई जरूरत नहीं है हमारे पास, इसका जरूरत हमें। चलो इसके बाद उसको भी हटा देंगे, यहाँ से पटना उठाएंगे और पटना यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं बच्चों। कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, इसमें क्या कर देंगे हम, ये दे देंगे। इसमें क्या करेंगे बताओ, ये दे देंगे। इसमें क्या करेंगे बताओ, मुंगेर में क्या है बताओ, और इस ऑप्शंस को मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं हटा दूं, कोई दिक्कत बच्चों। और यहाँ पर क्लोज ऐसे कर, सेव कर दीजिए। सेव किया, अब देखो कुछ दिखा आपको, ऑप्शंस दिखा आपको, बोलो ऑप्शंस विजिबल है बच्चों, सेलेक्ट, और देखो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। आप इसको हटाओ, फिर ऑप्शंस आपको दिखेंगे, है ना, कोई दिक्कत। या आप सिंपल यहाँ पर बी लिखोगे, एम लिखोगे, आपको ऑप्शन एम से आ जाएगा। आप डी लिखोगे, यहाँ पे से ऑप्शन आ जाएगा। और चाहो तो आप उसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं पसंद है आपको, कोई ऑप्शन पसंद है क्या, नहीं, आप चाहते हो कि हम यहाँ पे दे, आ रहा और आ गया। ठीक है, दोनों ऑप्शन है, आप यहाँ सेलेक्ट भी कर सकते हो और इनपुट भी कर सकते हो। क्लियर है बच्चों, यस और नो बताइए। दिस इज कॉल्ड डेटा लिस्ट, दिस इज कॉल्ड डेटा लिस्ट। क्लियर है ऑल स्टूडेंट्स, यस और नो, यस सर। किसी को भी कोई डाउट नो सर। नहीं है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं, कुछ और भी चीजें देखते हैं हम लोग। कलर मैंने बताया था, नहीं बताया था, एक कलर भी आप इंसर्ट कर सकते हो।
क्या कर सकते हो बच्चों, कलर। कभी कभी क्या होता है ना, आपको कलर देना होता है, तो आप कलर इनपुट भी कर सकते हो। जैसे आपको यूजर से लेना है कि फेवरेट कलर ऑप्शन, क्या लेना है, favorite। तो मान लो मैं यहाँ से दे देता हूँ क्लियर है, और यहाँ पे मैं क्या दूंगा, इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे टाइप क्या होगा बताओ, कलर देना ना, कलर Yes. लिखेंगे। अब देखो सेव करते हैं इसको, सेव किया, कुछ विजिबल हुआ आपको यहाँ पे, ये कलर का ऑप्शन आ गया। अब देखो कैसे सिलेक्ट करोगे, जैसे ये ऑप्शन विजिबल हुआ, जो भी कलर आपको लेना है इससे सिलेक्ट करते जाओ, जो भी कलर आपको लेना है यहाँ से जाओ सिलेक्ट करो, जिस तरह का कम ज्यादा जल्दी लेना है, ठीक है ना, आप कलर सिलेक्ट कर सकते, क्लियर है। अब आपको याद है मैंने बोला था कि कलर कोड पढ़ाया था ना, जो कलर सेट करते हैं हैश करके, आपको कलर कोड का वैल्यू चाहिए। यहाँ पे देखो, जैसे हमें इस कलर का पता नहीं है, सपोज करो हमें ये कलर चाहिए, सपोज ये कलर, हमें इसका नाम नहीं पता है, पता है आपको नाम, तो हम यहाँ से डायरेक्टली देखो, यहाँ एरो दिख रहा है आपको, क्या है X, इसका करस्पॉन्डिंग कोड ये हो गया। यदि मैं इसको सिलेक्ट करूँ, इसका करस्पॉन्डिंग कोड ये हो जाएगा। एक फायदा ये भी है ना, जब आपको कभी कोई पार्टिकुलर कलर चूज करना हो, पता नहीं उसका वैल्यू, आप इसी तरह से भी कर सकते हो। क्लियर है बच्चों, बताओ यस और नो। तो इस तरह से हम कलर भी चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत, सबमिट करें इसको, सबमिट होगा, है ना। तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्म एलिमेंट्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डेट मैंने बताया था, डेट ऑफ बर्थ बता दिया था, चलो फाइल बता दिया था, चलो फाइल बता दिया था। तो बेसिकली मैंने लगभग हर एक टाइप का जो भी होता है मैंने बता दिया। एक आउटपुट लिस्ट भी होता है, क्या होता है, एक आउटपुट लिस्ट, देखिए वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। कभी कभी रेंज के आउटपुट लेना होता है, तो आउटपुट बॉक्स में बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आउटपुट बॉक्स। देखिए इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे PR यूज करते हैं। टाइपिंग कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या करना है हम लोग को, इनपुट टाइप कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इनपुट बॉक्स लेंगे, रेंज ऑप्शन होता है, क्या होता है बच्चों, रेंज ऑप्शन। देखिए जैसे कभी कभी क्या होता है, आप एडिशन का वैल्यू ले रहे हो, कभी कभी होता है क्या, ए सिलेक्ट करना है सपोज इसके बीच में, तो आप चाहते हो स्लाइड ऑप्शन रख रहे हो, ठीक है, स्लाइडर ऑप्शन टाइप का, और उसमें से आदमी क्या करे, अपना वैल्यू को सिलेक्ट, ठीक है। तो उस केस में आप दे सकते हो, कोई दिक्कत। तो टाइप क्या लेना है हमको, यहाँ पे रेंज लेना है, और उसका चलिए वैल्यू भी देंगे, कितना वैल्यू लेना है स्टार्टिंग से। फिर हम लोग क्या लेंगे, इनपुट बॉक्स लेंगे, इनपुट, उसके पहले हम क्या देंगे, 0 0, जो भी रेंज जहां से स्टार्ट करना है आपको। इनपुट टाइप क्या होगा बताओ, रेंज, रेंज करोगे, ठीक है। उसके बाद आईडी जो भी देना है आपको, आईडी जो नाम देना है वो दे दो। जनरली आईडी और नेम हर एक एलिमेंट, जितने भी एचटीएमएल एलिमेंट्स होते हैं ना, सबका नाम होता है। आईडी क्यों यूज करते हैं, ताकि बाद में हम चाहे तो उसको उसके थ्रू एक्सेस कर सके, ठीक है। और इसे वैल्यू देंगे, कितना वैल्यू देंगे, 50, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा इसमें, देखो सेव करते हैं, और एक br टैग यूज करते हैं यहाँ पे, बताओ, और यहाँ पे मैं 100 देता हूँ, सेव करते हैं। कुछ विजिबल हुआ आपको, कुछ विजिबल हुआ बच्चों। अब यहाँ पे देखो, ये जो है इसको स्लाइड करोगे, विजिबल है आपको या नहीं, मतलब
आपने दिया रेंज इसके बीच में, और वो जो 50 हमने दिया था वो 50 में बीच में रुका हुआ है। अब आप देखो, यदि 40 कर दो उसको, क्या कर दो आप, 40 कर दो या 70 कर दो, 70 पे रुका रहेगा। हो गया 70 पे। अब देखिए इसमें एक चीज और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज शो करता हूँ। हमें इसमें मान लो इसके अकॉर्डिंग कुछ और भी करना है, इनपुट बॉक्स लेना है, तो 2 इनपुट बॉक्स ले लो। क्या ले लो, 2 इनपुट बॉक्स ले लो। तो हम क्या करते हैं, देखो 2 इनपुट बॉक्स ले, एक इसी को लिया और दूसरा एक और कॉपी करते हैं। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्लस सिंबल यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, प्लस सिंबल। और इसके बाद हम एक और लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। उसका नाम हमने ए दिया था, इसका नाम क्या देते हैं, बी। कोई दिक्कत बच्चों, इसका नाम हमने बी दिया। अब देखो सेव करते हैं, क्या हो गया, विजिबल हुआ, विजिबल हुआ, ऐसा ना। अब हम चाहते हैं इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू डिस्प्ले है उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट डिस्प्ले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखो आउटपुट ऑप्शन होता है, क्या होता है, आउटपुट, क्या होता है बच्चों, आउटपुट ऑप्शन होता है। तो देखिए यहाँ यूज करेंगे, यहाँ पे 10 हो गया, पोस्ट यूज करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट, आउटपुट है ना। और क्या होगा इसे बताओ, नेम, नेम क्या दे देंगे यहाँ पे, आउटपुट नेम इक्वल्स टू क्या देंगे, कुछ भी नाम इसका दे देते हैं, एक्स सपोज, और लिखेंगे यहाँ पे फॉर व्हाट, एक्स फॉर व्हाट, फॉर ए, क्या लिखेंगे, फॉर ए बी, और क्या लिखेंगे बच्चे बताओ, बंद कर देंगे इसको, आउटपुट को, ठीक है। सेव करते हैं, देखिए क्या होगा, नहीं बात है। क्या किया हमने, अब 0 टू 1 किया, 0 किया तो 100 किया, ये कुछ यहाँ पे गलती किया होगा, हाँ देखिए, हाँ तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 0 दिया, 1 दिया, ठीक है, और ये प्लस दे दिया, और इसको मैं हाँ तो यहाँ भी मैंने दे दिया, नहीं गलत कर दिया। सेव करते हैं इसको और सेव करके यहाँ पे आउटपुट करते हैं, ठीक है। हाँ कुछ विजिबल हुआ यहाँ पे, विजिबल है, आउटपुट ए प्लस बी,
क्या हो गया? हाँ ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये जो हमने बताया अभी, ये देख रहे हो, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे आपका, अभी आउटपुट काम नहीं कर रहा है तो लिखना पड़ेगा। कहाँ तक, कौन सा पेज था आपका? फॉर्म नाम से था, कहाँ गया? ये था क्या? फॉर्म के नाम से था ना, विजिबल है किसी को फॉर्म? यस सर, लास्ट में। ठीक है, लास्ट में होगा। अच्छा हाँ, यस लास्ट। सर। तो कुछ इस तरह से हम लोग इनपुट बॉक्स ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? इनपुट बॉक्स हम लोग ले सकते हैं। ठीक है बच्चों? सर वहां से 100 हटा के देखिए सर, 100 को हटा के, वहां से सर 100 को हटा के देखिए ना एक बार। ये इसको 100, इसको बस भी प्लस रहने दीजिए सर। अब यहाँ पे ना, अब देखते हैं काम करता है या नहीं। और इसको देखेंगे हम लोग, बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी कुछ काम प्रॉब्लम होगा, हो सकता है मेरी प्लस में कितना होना चाहिए, है ना? सेव करते हैं और देखिए ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, कोई दिक्कत? हम बाद में देख लेंगे। नो सर। इसको है वो देखना पड़ेगा, है ना? आउटपुट सही है, इसको हम बाद में देख लेंगे। तो बेसिकली यही जो मैंने आपको बताया, ये क्या है, कुछ इस तरह के कुछ एलिमेंट्स हैं जो मैंने बताया। ठीक है, डेटा लिस्ट मैंने बता दिया। हाँ, फील्ड रीजन बताया था क्या आपको? ये नहीं बताया है? चलिए, अब पहले, इससे पहले कुछ और चीज हम लोग देखेंगे। जैसे अभी तक हमने जो भी फॉर्म बनाया, ध्यान से देखो, अभी तक जो भी हमने फॉर्म बनाया तो प्रिंट करते हैं। क्या अलाइनमेंट है क्या, बताओ? अलाइनमेंट है क्या? नहीं है ना अलाइनमेंट, क्यों ऐसा है बताओ? क्यों है ऐसा? अलाइनमेंट नहीं है ना, तो हमें अलाइनमेंट करना, अच्छे से करना है, एक अच्छे से जो है वो क्या हो, विजिबल हो। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों? टेबल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? टेबल। कहाँ पे? इस फॉर्म के अंदर, ताकि उसको अलाइनमेंट कर सके, या तो डिवीजन भी यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग टेबल से करते हैं। देखिए, ये सबसे पहले ये जितना भी हमने लिखा है इसको मैं हटा देता हूँ, इनपुट बॉक्स को मैं हटा देता हूँ, इसका कोई जरूरत नहीं है। और देखिए, हाँ ठीक है बच्चों, जो भी अभी डिटेल हमारे पास है उसको हम अलाइनमेंट करने वाले हैं। अभी तक हमने बस देखा एलिमेंट्स के बारे में, बट हमें उसको अच्छे से अलाइन करना है एज ए फॉर्म। देखते हो ना, बॉक्स में ऐसा होता है, फॉर्म का क्या आता है, कैसे करेंगे? इसके लिए टेबल लेने वाले। तो इस सब को हम कहाँ यूज करेंगे बच्चों, बताओ? इस सब चीज को हम यूज करेंगे, इसके ऊपर क्या यूज करेंगे बताओ? टेबल। टेबल यूज करेंगे। ठीक है, सबके ऊपर हम क्या यूज करेंगे? टेबल। ठीक है, इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? देखिए, तो इसके बॉडी के अंदर हम क्या लेंगे? टेबल लेंगे। यहाँ पे देखो, मैं क्या लेता हूँ, ये है टेबल। ओपन किया तो ये क्या होगा, कहाँ किया था ओपन? यहाँ पे किया था, यहाँ पे क्लोज होगा। कोई दिक्कत? सॉरी, फॉर्म के ऊपर लिया था ना, एक मिनट, चलो फॉर्म के अंदर ही ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? हम सही रहेगा, फॉर्म के अंदर लेते हैं। ठीक है, फॉर्म के अंदर ले लिया हमने, टेबल ले लिया। ठीक है, सेव करते हैं। देखो कुछ चेंज होगा क्या? अभी कुछ भी चेंज नहीं दिखेगा। कुछ चेंज दिखा क्या? बस हमने फॉर्म बनाया। अब टेबल, सर टेबल, टेबल पे क्या होते हैं? रोज एंड सेल्स होते हैं ना, हर रो में अलग अलग टीडी जो एक सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, एक कॉलम जिसको बोलते हो, तो देखो इसके अंदर हम फिर क्या लेंगे? टीआर यूज करेंगे ना, टीआर। तो एक टीआर होगा, जितने भी है नेम एक रो में होगा, ये अलग रो में होगा या नहीं? देखो इसके बाद में क्या लेंगे? टीआर लेंगे, क्लोज करेंगे ना टीआर को, बताओ?
अगला जो है उसके लिए भी टीआर फिर से लेना पड़ेगा हमें, ऐसा ना। और फिर इसको क्या करना होगा, अब बीआर का जॉथ है क्या, बीआर का जॉथ ही नहीं है, बीआर में हटा देता, बीआर क्या करूंगा मैं, हटा दूंगा। इसका मतलब ये भी क्लोज होगा। अभी मैं दो ही दिखाता हूँ आपको, ऐसे आप लोग करके देखना, जैसे कोई दिक्कत। सेव करते हैं, अभी भी कोई चेंज दिखेगा, देखो बच्चों, क्या अभी भी कोई चेंज है आपको बताओ, कुछ चेंज दिखा क्या, बताओ, चेंज दिखा आपको? फर्स्ट लाइन में सर। थोड़ा सा देखिए, अभी चेंज नहीं दिखेगा, जब सबको करोगे तब आप चेंज दिखेगा, लेकिन तभी दिखेगा ना जब हम उसमें, हमने तो रॉ बना दिया लेकिन कॉलम कहाँ दिया है। तो अब हम चाहते हैं क्या, ये जो नेम है ना उसको एक कॉलम में लिखे, तो टीडी यूज करेंगे ना, क्या सुनो, फिर यहाँ भी एक क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, एक, हाँ यहाँ भी फिर टीडी होगा, होगा या नहीं, एक और टीडी होगा, बताते हैं क्यों। पहला टीडी तो इसके लिए, नेम के लिए, नेम को एक अलग सेल में रखेंगे और जो इनपुट बॉक्स उसको अलग सेल में रखेंगे, तो उसके लिए नेम टीडी यहाँ पे हुआ, ये टीडी ऑन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑफ भी तो होगा ना, बोलो, क्लोज होगा ना। यानी देखो गौर से, जो भी मैंने सिलेक्ट किया है वो एक टीडी है, उसके अंदर नाम लिखा हुआ है, उसका टीडी के अंदर क्या लिया है बताओ, इनपुट बॉक्स लिया है, इनपुट। सेम यहाँ भी करने वाले, सेम चीज यहाँ पे करने वाले, हम लोग क्या करेंगे, टीडी और इसको भी क्लोज करेंगे यहाँ से, तो क्या होगा, स्लैश टीडी और फिर अगले के लिए टीडी और फिर क्या होगा बताओ, इसके लिए भी टीडी होगा, क्लियर है, और क्लोज करेंगे इसको, सेव करते हैं। बस मैं एक छोटा सा एग्जांपल होगा, बाकी आप लोग खुद करोगे, ठीक है। सेव किया, कुछ दिखा आपको, कुछ विजिबल हुआ आपको, गौर से देखो यहाँ पे कितना अलाइनमेंट हुआ या नहीं बताओ, यस। वैसे ही सारा का सारा क्या अलाइनमेंट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये चीजें आप सब में यूज करना है, ऐसे कर सकते हो और अच्छे से अलाइनमेंट हो जाएगा। फटाफट करके देखें क्या हम लोग, क्या कर लोगे आप लोग, इतना कर लोगे तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको फील्ड सेट और लीजेंड का वैल्यू बताऊंगा, क्या मतलब पर्पस क्या होता है, ये हो क्या फील्ड सेट, हाँ वेरी गुड। तो अभी मैं इसीलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको, ताकि पहले टेबल के अंदर कैसे यूज करेंगे वो देखो, फिर फील्ड सेट यूज करेंगे, तो लीजेंड यूज करेंगे। लीजेंड में क्या होता है, आपने कभी देखा होगा ना, फॉर्म जो एक एरिया बन जाता है, फिर मतलब जैसे कि हम कभी फॉर्म भरते हैं तो आपने देखा होगा ना, जैसे पहले होता है डिटेल होता है, फिर पर्सनल डिटेल होता है, फिर एकेडमिक डिटेल होता है, फिर एक्सपीरियंस डिटेल होता है। तो उस सबको अलग अलग सेक्शन में बांटने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फील्ड सेट यूज करते हैं। फील्ड सेट वो एक तरह के एलिमेंट को कंबाइन करता है, फॉर्म एलिमेंट को कंबाइन करने के लिए हम क्या यूज, ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फील्ड सेट, ठीक है ना। जैसे आप ही लोग स्टूडेंट हो, तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मान लो म्यूजिक अच्छा लगता है, तो अलग ग्रुप में बांटेंगे ना। जैसे इसमें से किसी को गेम्स अच्छा लगता है, गेम्स वाले जाएंगे, किसी को कुछ भी अच्छा लगा वो उसमें रहेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम ग्रुपिंग करते हैं ना, उसी के लिए एक, इसका मतलब क्या होगा, यदि मैं चाहूँ तो क्या करूँ, म्यूजिक वाले को वहां बैठाऊंगा, गेम्स वाले को यहाँ बैठाऊंगा, तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, या फिर ऐसा कर दो इस रूम में सारे गेम्स वाले बैठेंगे, उसमें म्यूजिक वाले बैठेंगे, एरिया सेट कर रहे हैं, फील्ड सेट कर रहे हैं, इसी को फील्ड सेट, ठीक है। तो ये इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर फॉर्म एलिमेंट ही होगा, क्या होगा, क्लियर है बच्चों, यस और नो बताइए, कोई डाउट, एनीवन प्लीज, कोई डाउट है बच्चों बताना, यस और नो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नो सर। किसी को डाउट नहीं है, किसी को डाउट नहीं है बच्चों, बताओ। चलिए डाउट नहीं है तो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग कीजिएगा, है ना। आप लोग में होमवर्क दिया, अच्छे से एक पेज बना के लाना है HTML के, कर सकते हो, टेबल के अंदर रखना है उसे और ऐसे से अलाइन करके लाना है आपको। एक कौन सा साइन अप या रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है, सिंपल, जितना मैंने बताया उतना ही यूज करना है आपको। नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कोर्स, एड्रेस, फोटोग्राफ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ये सब कर सकते हो, करके देखिए, ठीक है बच्चों। तो आप लोग अटेंडेंस हम देख लेते हैं। पहले तो छोटा सा बैच है जो उसका